जय हिंद प्यारे बच्चों। बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम जिस टॉपिक की शुरुआत करेंगे उसका नाम है 2D यानी टू डायमेंशन। आपके एग्जाम में 2D को लेकर के कई तरह के सवाल बनते हैं। आज हम इस वीडियो में उन्हीं सारे जो भी टाइप्स हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। खास बात यह है कि अगर आपने 2D समझ लिया है तो आपको 3D समझने में भी दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए बच्चों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, चैनल को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, भगा भगा के नहीं देखिएगा, वरना जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, जो शॉर्ट ट्रिक होता है 2D के सवालों को सॉल्व करने का, उसको आप मिस कर जाएंगे। यहाँ पर हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वह हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सॉल्व करेंगे। आपने इसको एकेडमिक्स में लंबे लंबे तरीके से सॉल्व किया होगा, लेकिन आज हम उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर शॉर्टकट ढंग से सॉल्व करेंगे। जितना भी शॉर्ट ट्रिक हो सकता है हम उसका यहाँ पे यूज करेंगे। इसलिए बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्किप नहीं करिएगा। ठीक है बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं 2D। देखेंगे इस तरीके का सवाल है, यहां पे दिया गया है। देखेंगे यहां पे दिया गया है, आपसे कहा गया है यहां पे डिस्टेंस निकालने की बात हो रही है। यहां पे आपसे कहा गया है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 6,7 एंड 2,-9। आपसे यह कहा गया है। देखेंगे इसको हमने x1 y1 ले लिया, इसको हमने x2 y2 ले लिया। ठीक है बच्चों, हमने इसको x1 y1 ले लिया और हमने इसको क्या x2 y2 ले लिया है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम देखेंगे। यहां पे सॉल्व करने का जो तरीका होता है, पहले आप इसका फार्मूला समझ लीजिए क्या होता है। अगर हम फार्मूले की बात करें तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये फार्मूला होता है बेटा यहां पे रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। अब मेरी बातें समझ यहां पे जो मैंने कहा है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कहा गया है, 6,7 है, 2,-9 है। ये फार्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का कि रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर के। हम किसी में से किसी को भी माइनस कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है, तो चाहे हम x1 माइनस x2 करें, y1 माइनस y2, चाहे हम x2 माइनस x1 करें और y2 माइनस y1 करें, सभी का मतलब एक ही होता है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है। ठीक है बेटा, हम देखते हैं यहाँ पे आगे। अब आप देखेंगे रूट x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 6 यहां पे हो जाएगा 2 माइनस 6। ठीक है बेटा, यानी -4 का स्क्वायर बन जाएगा ये 2 माइनस 6। और फिर हो जाएगा y2 माइनस y1 कितना हो जाएगा -9 -7, -9 -7 यानी -16 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें यहां पे रूट 16 और प्लस रूट 16 प्लस और 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 का अगर आप स्क्वायर करेंगे 256 हो जाएगा, ये 256 हो जाएगा। इसकी अगर हम वैल्यू निकालें 256 और इसका जो वैल्यू हो जाएगा 256 और 10 266, 272 हो जाएगा, ये 272 हो जाएगा ये। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए आगे। 272 हो जाएगा। हम इसके ऑप्शन की बात करें, रूट यहां पे कहा गया है, देखिए 272, हम इसको सॉल्व कर लें। 2 से किया 136, 2 से किया 16, 2 से किया 34, 2 से किया 17। ठीक है, इतनी बातें यहां पे। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4√17, इस तरीके से। देखें यहां पे मैंने क्या किया है, यहां पे बेटा आपसे कहा गया है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कहा गया है, 6,7 है, 2,-9 है।
ये फार्मूला होता है अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर बाई टू माइनस वन का होल स्क्वायर। हमने उसी को लगाया है, हमने इसको सॉल्व कर लिया है। आंसर क्या आया है? 4√7 आया है। यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट सीखते हुए चलेंगे और साथ साथ जो क्वेश्चन होता है हम उसको भी लगाते हुए चलेंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे हम। ये देखिए, ये आपसे कहा गया है 3 consecutive verses ऑफ ए पैरेललोग्राम। यहां पे आपसे क्या कहा गया है? 3 consecutive verses of a parallelogram ABCD are A 3, -2 and B 4, 0 and C 6, -3 the coordinates of the fourth vertex। आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है बेटा? यहाँ पे आप देखेंगे इंफॉर्मेशन क्या है आपके पास। इंफॉर्मेशन यहाँ पे ये है कि A, 3 इतना है, B इतना है। अगर हम C की बात करें 6, 3 है। आपसे फोर्थ वर्टेक्स पूछा गया है D का, है ना? आपसे फोर्थ वर्टेक्स पूछा गया है, D का पूछा गया है। ठीक, तो देखिए इसके जो फॉर्मूला होता है, अगर आप x की बात करेंगे तो x1 प्लस x3 माइनस x2 होता है। ये फॉर्मूला होता है x1 प्लस x3 माइनस x2 होता है। अगर आपसे फोर्थ वर्टेक्स अगर पूछा जाए, अगर हम y की बात करें बेटा, यहाँ पे y होता है y1 प्लस y3 माइनस y2 होता है। ये होता है y का। ठीक है बेटा, यहां तक। अब आप इसको क्या करेंगे? इसको x1 y1 ले लीजिए, x1 y1। इसको आप x2 y2 ले लीजिए, इसको आप x3 y3 ले लीजिए। ये तो हो जाएगा ये। तो हम देखेंगे x1 प्लस x3 कितना हो जाएगा? x1 प्लस x3 यानी 3 प्लस 6, 3 प्लस 6 और माइनस x2 यानी 4 यानी 5। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? यहां पे 5B हो जाएगा। अब मेरी बातें समझ यहां पे? ठीक, आपसे कहा गया है कि कोई पैरेललोग्राम है। आपके पास क्या जानकारी है? कोई ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके 3 वर्टेक्स दिए गए हैं और आपसे कहा जा गया है कि आप उसके चौथे वर्टेक्स को बताइए क्या हो जाएगा। कोई पैरेललोग्राम है, कोई समानांतर चतुर्भुज है, उसके 3 शीर्ष दिए गए हैं, आपसे चौथे शीर्ष को पूछा गया है। तो फार्मूला क्या होता है? x क्या होता है फार्मूला? x1 प्लस x3 माइनस x2 और y जो होता है y1 प्लस y3 माइनस y2 होता है। ठीक है बेटा, यहां तक। तो हमने यहां पे रखा x1 और x3, ये 5 दे देगा ये। अगर हम y1 प्लस y3 की बात करें बेटा यहाँ पे, हालांकि हमारा आंसर आ गया है, हमारा ऑप्शन बी हो गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपसे y की वैल्यू पूछा जाए तो y1 प्लस y3 यानी -2 -3 माइनस y2, y1 कितना है? -2 -3 और -0, ये हो जाएगा -5। ठीक, तो आप इसको ध्यान रखना, x1 प्लस x3 माइनस x2 और y के लिए क्या हो जाएगा? y1 प्लस y3 माइनस y2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। देखो मैं बार बार कहता हूं आपको तरीका सीखना है, तरीका सीखेंगे तो आप किसी भी सवाल को लगा ले जाएंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे हम। ये देखिए आपसे क्या कहा गया है यहां पे? द पॉइंट्स a -4, -1, b -2, -4, c 4, 0 एंड d इतना दिया गया है। तो पूछा गया है कि यह क्या है? वर्ग होंगे या फिर रोम्बस यानी समचतुर्भुज होंगे या फिर पैरेललोग्राम लेकिन रेक्टेंगल ना हो या फिर रेक्टेंगल हो। ठीक है बेटा, आप इसको कैसे लगाएंगे? देखेंगे यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे क्या हो जाएगा। 4 पॉइंट दिए गए हैं और आपसे कहा गया है कि स्क्वायर होगा कि रोम्बस होगा कि पैरेललोग्राम बट नॉट ए रेक्टेंगल कि रेक्टेंगल होगा। देखो सबसे पहले आपको जो करना है ये है कि आपको सबसे पहले प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। आपको सबसे पहले प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए कि आप स्क्वायर को कैसे प्रूव करेंगे, रोम्बस को कैसे प्रूव करेंगे, पैरेललोग्राम के और रेक्टेंगल को।
तो इसके लिए सबसे पहले आप करेंगे क्या, सबसे पहले आप इसके चारों जो साइड्स होते हैं आप उसका डिस्टेंस निकालेंगे। क्या करेंगे, जो चारों साइड्स दिए गए हैं बेटा, जो चारों साइड्स दिए गए हैं, क्या तरीका होता है, देखो मैं बार बार कहता हूं आपको तरीका सीखना है। चार वर्टेक्स दिए गए हैं तो आपको क्या करना है, चार साइड और उसके डायगोनल पार्ट को हमें देखना है, तो आप पता चल जाएगा। तो अगर हम ए बी की बात करें, अगर हम ए बी की बात करें, देखिए अगर हम ए बी की बात करें, ए बी ये होता है बेटा क्या, रूट -2 ए बी, हम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, हम ए बी की वैल्यू निकाल रहे हैं। हम क्या निकालेंगे, हम चार साइड निकालेंगे और उनके डायगोनल को हम देखेंगे। अगर चार साइड और डायगोनल अगर हम निकाल लें तो फिर पता चल जाएगा इन चारों में से ऑप्शन कौन सा सही होगा। आप देखेंगे यहाँ पे ए बी की अगर हम वैल्यू निकालें तो -2 + 4, -2 + 4 यानी 2 का स्क्वायर 4 दे देगा, और प्लस -4 + 1, -4 + 1 बेटा क्या दे देगा, ये -4 और +1 यानी ये 9 दे देगा, √13 दे देगा ये, ठीक है, √13 दे देगा ये। ए बी निकाल लिया। अब हम बी सी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, √4 यानी ये हो जाएगा 36, और प्लस हम क्या निकाल रहे हैं, हम चारों की लेंथ निकाल रहे हैं, ए बी बी सी सी डी डी ए, हम बी सी निकाल रहे हैं। तो 4 + 2 यानी कितना हो जाएगा, 36, और यहाँ पे 16 हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा 36 10, ये हो जाएगा 52, 36 10 46, 46 6 52 यानी 2√13 हो जाएगा। ए बी बी सी। अब हम सी डी निकालें, सी डी हम निकाल लें, ठीक है बेटा, हम सी डी निकालते हैं यहाँ पे। सी डी 2 - 4 यानी -2 यानी स्क्वायर क्या देगा, 4 दे देगा ये तो हो जाएगा 2 - 4 यानी -2 का स्क्वायर क्या दे देगा, 4 दे देगा यहाँ पे, और फिर है 3 - 0 यानी 9, √13 दे देगा ये। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अब हम निकालेंगे डी ए। अच्छा देखो यहाँ पे स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पे कैसे आप ट्रिक लगाएंगे, √13 और √13 दिया है, 2√13 दिया है, तो दो साइड बराबर है ना, जब दो साइड बराबर हैं जाहिर सी बात है जो चौथा जो साइड आएगा वो 2√13 आएगा, ठीक। जब दो साइड यहाँ पे बराबर हैं इसका मतलब क्या हो सकता है कि वह जो है भाई स्क्वायर हो नहीं सकता है, रोम्बस हो सकती है, हो नहीं सकता है, रेक्टेंगल इसमें हो सकता है, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है कि इसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। अब इसके हम डायगोनल्स की बात करें, अगर हम इसके डायगोनल्स की बात करें, इसके अगर हम डायगोनल्स की बात करें, जैसे मान लिया यहाँ पे दिया गया है ऐसे ए बी सी डी, ये डायगोनल इसके हैं, और ए की वैल्यू कितना है, -4 -1, बी की वैल्यू कितनी है, -2 -4, सी की वैल्यू कितनी है 4,0 है, और डी की वैल्यू कितनी है 2,3 है। ये तो दिया गया है, तो हमने चारों साइड्स निकाल लिया है, ठीक। अब हम इसके डायगोनल्स को देखेंगे, AC, AC की वैल्यू निकालो, AC, AC को अगर हम देखेंगे बेटा यहाँ पे 4 और +4 8 यानी 64 हो जाएगा, और 4 और +1 यानी 65 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा ये। AC हमने निकाल लिया। अब हम BD निकालेंगे, BD हम निकालेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, BD BD रूट क्या हो जाएगा 2 यानी 16 हो जाएगा, और +3 और यहां पे 49, ये क्या दे देगा, √65 दे देगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे डी आंसर हो जाएगा। आप मेरी बातें समझ लीजिए, फिर से आप समझिए जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं यहां पे,
देखिए, ऐसे आपके काफी सवाल बनते हैं एग्जाम में, तो आपको सीखना है। देखो, सीखना बहुत जरूरी है। सीखना ये है बेटा यहाँ पे कि एबीसीडी वर्टेक्स दिया गया है, यहाँ पे स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल ये दिया गया है। तो सबसे पहले आपको इनके प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए कि स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज होती है, रोम्बस का क्या होता है, पैरेललोग्राम यानी समानांतर चतुर्भुज का क्या होता है, रेक्टेंगल का यानी आयत का क्या होता है। इसके लिए हम करते क्या है, हम इसके चारों साइड्स की लेंथ हम निकाल लेते हैं और हम इसके डायगोनल्स को देखेंगे। हमने जो लेंथ निकाला है, यहाँ पे दो साइड बराबर हो रही है, यानी अपोजिट साइड्स क्या है, यहाँ पे इक्वल एंड पैरेलल हो रही है। इसका मतलब क्या है, स्क्वायर हो नहीं सकता है, रोम्बस हो नहीं सकता है, तो हो सकता है क्या, पैरेललोग्राम हो नहीं सकता, तो होगा क्या, रेक्टेंगल हो जाएगा। अब रेक्टेंगल में होते क्या है कि इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। रेक्टेंगल में क्या होते हैं, इनके डायगोनल्स बराबर होते हैं। तो हमने इसके डायगोनल्स को चेक किया, ये बराबर आ रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ये रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ गए हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे हम। ये देखिए, ये भी दिया गया है, ये भी दिया है। ये भी देखेंगे, ये भी दिया है। आपसे कहा गया पॉइंट्स ए 12,8 है, बी -2,6 है एंड सी 6,0 आर द वर्सेस ऑफ, यानी 3 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। बेटा यहाँ पे जो है 3 पॉइंट दिए गए हैं, ये दिया गया है, ये दिया गया है और ये दिया गया है। आपसे पूछा गया है कि आइसोसीलस होगा यानी समद्विबाहु त्रिभुज होगा। फिर आपसे पूछा गया है कि इक्विलेटरल होगा यानी जो है समबाहु त्रिभुज होगा। आपसे पूछा गया कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा यानी समकोण त्रिभुज होगा। और फिर आपसे पूछा जाएगा कि नन है क्या है, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है बेटा, यहां तक। तो अब आप करेंगे क्या, अब आप करेंगे क्या, चूंकि यहां पे ट्रायंगल की बात हो रही है तो इसके 3 साइड्स होंगे। ट्रायंगल की बात हो रही है तो ये ऐसे तो रहेगा एबीसी, यही तो है एबीसी। ठीक, तो अब आप क्या निकालिए, ए की वैल्यू जो है 12,8 दिया है, बी की वैल्यू -2,6 दिया है और सी की जो वैल्यू है वो 6,4 दिया है। 12,8 दिया है और फिर बी -2,6 दिया है, सी 6,0 दिया है। अब हम क्या निकालेंगे, इसके हम तीनों साइड्स हम निकालेंगे क्या होता है। तीनों साइड्स हम ए बी निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, ए बी रूट, देखिए b माइनस ए -2 -12 यानी -14, -2 और -12 क्या दे देगा बेटा, -14 और -14 यानी 14 का स्क्वायर क्या दे देगा ये 196, 196 दिया ये और प्लस फिर है 6 -8 यानी -2 यानी 4 यानी ये 10 हो गया। ए बी की वैल्यू हमने निकाला, क्या आ गया, 10 आ गया ये। अब हम क्या करेंगे, बीसी निकालेंगे। ए बी तो 10 आ गया, अब हम निकालेंगे बीसी निकालेंगे, बीसी निकालेंगे रूट बीसी 6 और यहां पे और +2 यानी 8 यानी 64 हो जाएगा और प्लस 36 ये 10 दे देगा। ए बी बी सी दो बराबर हो रहे हैं। ठीक, अब देखो दो तो बराबर हो रहे हैं, हो सकता है राइट एंगल हो जाए, हो सकता है आइसोसीलस हो जाए। तीसरा वाला भी निकाल लें, सी ए निकालिए, सी ए, सी ए आप निकालेंगे बेटा यहां पे, सी ए 6 - 12, सी ए निकालेंगे 6 - 12 यानी ये क्या दे देगा 36 और 0 - 64 10। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इक्विलेटर ट्रायंगल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, इक्विलेटर ट्रायंगल हो जाएगा। फिर से आप चेक कर लीजिए क्या हो रहा है ये, फिर से चेक कर लेते हैं। 12,8 है, -2,6 है, सी है 6,0 है, आपसे ये कहा गया है। ए बी हमने निकाला है, तो -2 और -12, -2 -12 कितना देगा, यानी 14 का स्क्वायर ये 196 दे देगा और 6 - 8
यानी 2 का स्क्वायर 4, यानी ये 196 4 कितना हो जाएगा 200। 196 और 4 कितना हो जाएगा 200। 10√2 गलत हो रहा है यहाँ पे, ये गलत हो रहा है, तो ये आंसर भी गलत हो जाएगा, ये गलत हो रहा है। ये कितना दे देगा √200, यानी 10√2 दे देगा, 10√2 दे देगा ये। ठीक है, इतनी बातें, 10√2 दे देगा ये। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे 200, हाँ 10√2 दे देगा ये। अब हम अगर BC निकालें, BC 6 और यहाँ पे +2 यानी 64 हो जाएगा ये, और 36 हो जाएगा, 64 6 70 30 100 10 हो जाएगा। CA निकाला हमने, 6 - 12 यानी 36 और 0 8, ये कितना हो जाएगा 64 यानी 10 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखेंगे यहाँ पे AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर अगर हम करें तो 200 100, मतलब कहने का मतलब हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। कैसे देखेंगे यहाँ पे भाई, AB का स्क्वायर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा ये, और BC का स्क्वायर करेंगे 100 दे देगा, CA का स्क्वायर करेंगे ये भी 100 दे देगा। तो 100 100 मिलकर के किसके बराबर हो रहे हैं, AB के बराबर हो रहे हैं ना, यानी दो साइड मिलकर के तीसरे के बराबर हो रहा है, तो क्या देगा वो राइट एंगल ट्रायंगल देगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, वो C ऑप्शन देगा। ठीक है, तो हमने तीनों साइड्स निकाला है, हमने देखा क्या हो सकता है कि दो साइड का जो सम है वह तीसरे साइड के बराबर हो रहा है, तो क्या हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, तो हमारा आंसर C हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC आर 4,2 3,3 2,2। द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल कहा गया है, क्या कहा गया है, द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल कहा गया है। ठीक, अब देखेंगे यहां पे हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, मिड पॉइंट्स दिया गया है, जब बड़ा कर दूं मैं, यहां पे जो कहा गया है बेटा मिड पॉइंट कहा गया है। आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है, मिड पॉइंट कहा गया है ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ABC आर 4,2 3,3 2,2, तो सेंट्रॉइड पूछा गया है। ठीक है, इतनी बातें। देखिए इसका मतलब हुआ क्या, थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं, इसका मतलब ये हुआ बेटा यहां पे ऐसे। अच्छा, सेंट्रॉइड होता क्या है, मैं आपको ये बता दूं सेंट्रॉइड होता क्या है। ठीक, सेंट्रॉइड होता क्या है पहले मैं आपको ये बता दूं। देखिए सेंट्रॉइड होता क्या है, ये ABC है, ये ABC है। अच्छा मैं आपको जरा बता दूं सारी चीजें, अब आपको मैं चारों सेंटर बता दूं पहले। इन सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है। अब मैं आपको ये चीज बताने जा रहा हूं मैं, और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम इसको बता दें कैसे होता है ये, क्योंकि देखो हमें क्वेश्चन मिलेगा ये, तो आइए हम इसको बता दें क्या होता है ये। यहां पर अगर हम बात करें यहां पे, अगर हम बात करें यहां पे इन सेंटर की, अगर हम बात करें यहां पे इन सेंटर की, इन सेंटर, इसका मतलब क्या होता है, अंतःवृत्त होता है। ठीक, चलो मैं इसको बाद में बताऊंगा, पहले मैं इसको सॉल्व कर लूं पहले, ये एक साथ में बताऊंगा आपको बाद में। ये देखिए
सेंट्रॉइड होता क्या है? सेंट्रॉइड का मतलब होता है बेटा ये कि ABC, ये अगर तीन वर्टेक्स दिए गए हैं, ये जो है सामने वाले साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। इस वर्टेक्स से क्या है कि सामने वाले साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। क्या होता है सेंट्रॉइड, ध्यान देंगे आप। ये मान लीजिए तीन वर्टेक्स दिए गए हैं, सामने वाले साइड को क्या है कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। कहने का मतलब क्या है बेटा, यहां पे कहने का मतलब ये है कि ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर हो। कहने का मतलब ये है कि वर्टेक्स से सामने वाले साइड को क्या है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, तो वो क्या होता है, ये जो बनता है ये सेंट्रॉइड हो जाता है। ये सेंट्रॉइड हो जाता है। ये कौन सा पोर्शन बेटा, ये जो होता है सेंट्रॉइड होता है, जिसको हम हिंदी में केंद्रक बोलते हैं। ठीक। और अगर हम इसकी बात करें यहां पे, अगर हम बात करें यहां पे डी, अगर हम बात करें यहां पे ये वाला पोर्शन डी, डी है, ये क्या है, ई है, ये एफ है। तो जो डी ई एफ होता है वो क्या होता है, यानी ए डी ए एफ। कहने का मतलब यह है बेटा, ए एफ बीई सी डी, ये होते क्या है, मीडियन कहलाते हैं। फिर समझिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। एबीसी है ये, हमने क्या होता है सेंट्रॉइड कि सामने वाले वर्टेक्स से जो साइड होती है अपोजिट वाली साइड, उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। ठीक। तो ये क्या होता है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस क्या कहलाएगा, सेंट्रॉइड कहलाएगा। ये क्या हो जाएगा, सेंट्रॉइड हो जाएगा। और यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे अगर हम बात करें ए एफ बी ई और सी डी, ये हैं क्या बेटा, ये मीडियंस कहलाते हैं। तो सेंट्रॉइड हुआ क्या, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस क्या कहलाएगा, ये सेंट्रॉइड कहलाएगा। ठीक। क्वेश्चन में जो दिया गया है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मिड पॉइंट दिया गया है 4233 423322। यहां पे कहा गया बेटा, यहां पे कहा गया है 423322, ये दिया गया है 42, नहीं यहां पे नहीं दिया है, ये दिया गया है यहां पे 423322, ये कहा गया है 423322, मिड पॉइंट की बात किया गया है। ठीक, इतनी बातें, मिड पॉइंट की बात किया गया है यहां पे। ठीक है बेटा, देखेंगे यहां पे मिड पॉइंट की बात किया गया है। मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स 423322 दिया गया है ये। ठीक है, अब आप समझिए यहां पे क्या कहा गया है। मान लिया, कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे मान लिया ये x1 y1 है, यहां पे x2 y2 है, यहां पे x3 y3 है, ऐसे दिया गया है। ठीक है बेटा, तो अब देखेंगे हम इसको सॉल्व करेंगे फटाफट। क्योंकि ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है किसका, ए और बी का, ये मिड पॉइंट है बी और सी का, ये मिड पॉइंट है ए और सी का। तो आप करेंगे क्या, आप क्या करेंगे बेटा, x1 प्लस x3, x1 प्लस x2 बाई 2, ये क्या दे देगा, 4 दे देगा। तो x1 प्लस x2 क्या दे देगा बेटा, 8 दे देगा। ये देखना इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान समझना। x1 प्लस x2 बाई 2 क्या देगा, 4 देगा ये। तो x1 प्लस x2 क्या देगा बेटा, 8 दे देगा ये। ठीक है, इतनी बातें। और फिर यहां पे फिर आप देखेंगे x2 प्लस x3,
एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई टू, एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई टू क्या दे देगा बेटा, ये 2 दे देगा। तो एक्स टू प्लस एक्स थ्री क्या दे देगा, 4 दे देगा। हम मिड पॉइंट से हम लगा रहे हैं, मिड पॉइंट से हम लगा रहे हैं, इसको ले लीजिए। एक्स वन प्लस एक्स थ्री बाई टू, एक्स वन प्लस एक्स थ्री बाई टू बेटा क्या देगा, 3 देगा ये। तो एक्स वन प्लस एक्स थ्री क्या दे देगा, ये 6 दे देगा। इतनी बातें हो गई, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, y1 प्लस वाई टू, वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, वाई वन प्लस वाई टू बाई टू क्या दे देगा बेटा, 4 दे देगा। तो y1 प्लस वाई टू क्या दे देगा, ये 4 हो जाएगा। y1 प्लस वाई टू बाई टू क्या देगा, 2 देगा ये 4 दे देगा। इसको आप निकालिए, y2 प्लस वाई थ्री, वाई टू प्लस वाई थ्री बाई टू, ये क्या देगा, 2 दे रहा है। तो y2 प्लस वाई थ्री क्या दे देगा बेटा, 4 दे देगा ये, ठीक। फिर क्या है, सी ए की अगर हम बात करेंगे, y1 प्लस वाई थ्री बाई टू, वाई वन प्लस वाई थ्री बाई टू, ये 3 दे देगा ये। तो y1 प्लस वाई थ्री क्या दे देगा बेटा, 6 दे देगा ये। इतनी बातें समझ गए, हमने मिड पॉइंट थ्योरम से हमने लगाया है इसको, मिड पॉइंट थ्योरम से, ठीक है बेटा। यहां तक आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे यहां पे, अब हम देखेंगे यहां पे, थोड़ा सा ऊपर कर दें इसको। अब देखिए, ये हो गया फर्स्ट, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब क्या, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड को आप ऐड कर लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड को आप ऐड कर लीजिए। तो 2 फर्स्ट सेकंड थर्ड को हमने ऐड कर लिया, ठीक। फर्स्ट सेकंड थर्ड को हमने ऐड कर लिया, तो क्या दे देगा ये, 2x1, थोड़ा सा लेंदी बन गया है, 2x1 प्लस x2 प्लस x3, 2x1 प्लस x2 प्लस x3 क्या दे देगा ये हो जाएगा 8 4 12 और 12 6 18, 18 दे देगा। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 क्या दे देगा, 9 दे देगा ये, ठीक है बेटा। यहां तक थोड़ा सा लेंदी बन गया है, लेकिन कोई बात नहीं। अब आप क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, x1 x2 x3 निकालेंगे, y1 y2 y3 निकालेंगे, सेंट्रोइड हमारा निकल जाएगा, ठीक है बेटा। अब आप निकालिए x1 की वैल्यू, x1 x1 x2 x3 में से क्या करेंगे, यहां पे x2 प्लस x3 माइनस कर दीजिए, x2 प्लस x3 माइनस कर दीजिए, तो क्या दे देगा, 5 दे देगा ये। अगर हम x2 की बात करें, तो x1 प्लस x3 माइनस कर दीजिए, x2 की बात करें तो 9 में से 6 क्या क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर हम x3 की बात करें तो 8, x3 की बात करें तो 9 में से 8 गया 1 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो हमसे सेंट्रोइड क्या होता है बेटा, जो सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है, सेंट्रोइड होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और फिर क्या होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ये होता है सेंट्रोइड का फॉर्मूला। जोड़ लीजिए, x1 x2 x3, 5 3 8 1 9, यानी 3 3 आ गया। ऑप्शन में देखिए कहीं पे मिलेगा ये, ऑप्शन में 3 कहीं पे मिल रहा है, 3 दो दो में मिल रहा है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम बेटा हम निकालेंगे यहां पे, यहां पे हम निकाल दें, देखेंगे यहां पे। अब हम क्या निकालेंगे यहां पे, देखिए यहां पे, अब हम क्या निकालेंगे, y1 प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री। अब हमें y x, देखो अब 2 ऑप्शन हमें मिल रहे थे, ठीक, दो हमें दूसरा भी निकालना पड़ेगा। तो अगर आप 2y1 प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये, 4
4 4 8, 8 6 14, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 दे देगा 7 दे देगा ये। अब बेटा हम y1 की वैल्यू निकाल लें। y1 कितना हो जाएगा, y2 प्लस y3 माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। y2 की बात करें, y2 की बात करें तो y1 प्लस y3 माइनस कर दीजिए 1 हो जाएगा। y3 की बात करें अगर हम, तो y1 प्लस y2 माइनस कर दीजिए 3 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा, इसको ऐड कर लीजिए, 3 3 6 1 7, 7/3 क्या हो जाएगा बेटा, ये 7/3। हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें। देखिए आपको करना क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले आप ये समझिए कि क्या होता है सेंट्रॉइड। सामने वाले वर्टेक्स से अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सेंट्रॉइड कहलाएगा। तो एडी एडी एएफ बीई सीडी क्या हो जाएगी, मीडियन कहलाएंगे। ये दिया गया है 4 2 3 3 और 2 2 दिया है। हमने इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 हमने इसको ले लिया है। हमने क्या मिड पॉइंट रूल हमने लगाया है, मिड पॉइंट थ्योरम हमने लगाया है। इस तरीके से हमने निकाला यहाँ पे x1 प्लस x2 बाई 2 इक्वल टू 4, हमने वैल्यू निकाला। अब हमने यहाँ पे क्या किया, x1 x2 x3 हमने निकाल लिया यहाँ पे। उसी तरीके से हमने यहाँ पे मिड पॉइंट रूल हमने y के केस में लगाया है, तो y1 बाई 2 बाई 3 हमने लगा लिया है यहाँ पे। ये कितना आ रहा है बेटा, ये आ रहा है ये 7 बाई, ये कितना आ रहा है यहाँ पे 313 आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे 313 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 313 आ रहा है ये। ठीक, अब सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 होता है। हमने वही लगाया है, तो 3,73 हमारा जो आंसर हो जाएगा बेटा वह ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें। आगे बढ़ेंगे हम। ये देखिए इन सेंटर की बात किया गया है, आपसे किस चीज की बात किया गया है, इन सेंटर की बात किया गया है। तो आप देखेंगे यहां पे क्या होता है इन सेंटर, देखिए यहां पे देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब, इन सेंटर हो गया, सरकम सेंटर हो जाएगा, सेंट्रॉइड हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर हो जाएगा, ये सब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जानना बेहद जरूरी है। मैं आपको बता दूं ये क्या होता है। देखिए यहां पे आपसे क्या दिया गया है, इन सेंटर दिया गया है, वर्टेक्स दिए गए हैं, ये आपसे इन सेंटर पूछा गया है। ठीक है बेटा, तो इन सेंटर होता क्या है, पहले आप समझ लीजिए इन सेंटर होता क्या है। पहले आप समझ लीजिए इन सेंटर होता क्या है। देखेंगे आप यहां पे देखेंगे यहां पे इन सेंटर होता क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर। देखिए पहले मैं आपको बता दूं इन सेंटर होता क्या है। देखिए ये होता है बेटा, ये मान लीजिए ABC है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर कहा जाता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ये दिया गया है बेटा, यहाँ पे ए 0,6 है, 0,6 8 12 8,0, 0,6 है, 8 12 है, और फिर क्या दिया गया है 8,0 दिया गया है बेटा। क्या दिया गया है यहाँ पे 8,0 दिया है ये। तो मैंने इन सेंटर मैंने बताया है। अब इसके अंदर एक सर्किल आप ड्रॉ कर लेंगे, वो क्या हो जाएगा इन सर्किल हो जाएगा। ठीक है, ये जो होता है ये जो होता है ये होता है इन सेंटर होता है। तो मैंने क्या बताया है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर। ये एंगल देखिए, ये एंगल दो पार्ट में डिवाइड होगा,
ये एंगल दो पार्ट में डिवाइड होगा, ये एंगल दो पार्ट में डिवाइड होगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, वो इन सेंटर हो जाएगा। और इसके अंदर एक सर्किल भी बनेगा ये, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है। अब इसके लिए फार्मूला क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे इसके अगर हम साइड की बात करें, इसका जो साइड होता है बेटा ये सी हो जाएगा, इसका साइड। इसके साइड की बात करें ए हो जाएगा, इसके साइड की बात करें ये बी हो जाएगा। ठीक है, तो इन सेंटर का जो फार्मूला होता है, इन सेंटर का जो फार्मूला होता है वो होता है ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। फिर है बेटा यहाँ पे ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी होता है ये। अब मेरी बातें समझ रहे हैं, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, और ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या होते हैं, इन सेंटर का फार्मूला होता है। अब अगर इसको हम एक्स वन वाई वन ले लें, इसको हम एक्स टू वाई टू ले लें, इसको हम एक्स थ्री वाई थ्री ले लेते हैं। ठीक है बेटा यहां तक। तो आप पहले ए की वैल्यू निकालिए, पहले आप क्या निकालिए, ए की वैल्यू निकाल लीजिए। एबीसी हमें चाहिए ना, हमें एबीसी चाहिए, तो पहले आप ए की वैल्यू निकालिए। ए कैसे हम निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स निकालेंगे आप। आप देखिए पहले आप ए की वैल्यू निकाल लीजिए। ए की वैल्यू हो जाएगा बेटा ए की वैल्यू जो हो जाएगा, ये तो है, ये हो जाएगा अंडर रूट। हम ए की वैल्यू निकाल रहे हैं, ए किसके बराबर है, ये बीसी है, ये बीसी की लेंथ हम निकाल लेंगे, वही ए हो जाएगा ये। तो 8 माइनस 8, 8 माइनस 8 क्या हो जाएगा 0, प्लस 0 माइनस 12, 0 माइनस 12 यानी 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, 12 हो जाएगा ये। अब हम बी की वैल्यू निकालें, रूट, हम बी की वैल्यू निकालें तो 0 माइनस 8 यानी 64 और प्लस 36 10 दे देगा। सी की अगर हम बात करें, सी 8 माइनस यानी ये भी कितना दे देगा 10 दे देगा ये। ठीक है बेटा, तो अब यहां पे आप निकालिए ए कितना है 12, x1 कितना है 0, बी x2, बी कितना है बेटा यहां पे बी है 10, x2 कितना है, x2 है बेटा 8, सी x3, सी कितना है, सी जो आया है 10, x3 कितना है 8 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी 12 10 22, 22 10 32, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 और प्लस 80 32, 160 32 5। हमारा आंसर देखिए कौन सा आएगा, 5 कहीं पे आ रहा है, हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। हमें पूरा नहीं सॉल्व करना है, पूरा हमें नहीं सॉल्व करना है। फिर समझिए इन सेंटर होता क्या है, इन सेंटर का मतलब होता है बेटा, फिर समझ लीजिए यहां पे क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द जो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, इन सेंटर होता है। ये इन सेंटर हो गया, ये इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। ये साइड होते हैं, साइड क्या होते हैं, एंगल ए के सामने वाली साइड जो होती है स्मॉल ए होती है, एंगल बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी होती है, एंगल सी के सामने वाली साइड क्या होती है स्मॉल सी होती है। ठीक है बेटा यहां तक। अब आप करेंगे क्या, हमने स्मॉल ए बी सी की वैल्यू निकाल लिया, क्योंकि इन सेंटर का जो फार्मूला होता है यहाँ पे बेटा ये होता है इन सेंटर का फार्मूला, ये इन सेंटर का फार्मूला होता है ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी होता है। तो हमने ए बी सी की वैल्यू निकाला, स्मॉल ए बी स्मॉल सी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट से, x1 x2 x3 की हमने वैल्यू यहाँ पे पुट किया, सॉल्व कर लिया, 5 आ गया है, यानी जो पहला जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 5 आ रहा है। हमने फिर आंसर मिलाया यहाँ पे, हमने जो फिर आंसर मिलाया तो हमारा आंसर डी यही केवल 5 दे रहा है।
तो हमें दूसरा हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप दूसरा चेक करना चाहते हैं तो आप इसको फार्मूले को लगाएंगे, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, ये क्या देगा, ये 6 आएगा। तो फिलहाल हमें इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा पहला जो कोऑर्डिनेट आ रहा है यहाँ पे 5, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक। चलिए बच्चों, आज बस यहीं तक। बच्चों, इसके बाद का वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके नेक्स्ट पार्ट में हम आपको कुछ और इंपॉर्टेंट सम्स को बताएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप अगर प्रीवियस क्वेश्चन निकाल करके देखेंगे, उठा करके देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने यहाँ पे इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है। और खासतौर से जो चारों सेंटर होते हैं, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड और आर्थो सेंटर, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए अगर आपको ये चारों सेंटर समझना है तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मेरे वीडियो से जुड़े रहिए, और आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में भी आप इसके जो अदर सेंटर्स को आप देख पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, आज बस यहीं तक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।